श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में गुरु नानक देव जी की जपजी साहिब की 16वीं पौड़ी। पंच परवान पंच प्रदान पंचे पावे दरगे मान, पंचे सोहे दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान। जेको कहे करे विचार, करते के करने नाही सुमार। तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिनसूत। जेको बुझे होवे सचियार, तवले ऊपर केता पार। धरती होर परै होर तिस्ते भार तले कवन जोर। जी जात रंगा के नाम समना लिखिया वुड़ी कलाम। ए लेखा लिख जाने कोय, लेखा लिखिया केता होए। केता तान स्वाल्यो रूप, केती दात जाने कौन कूत। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक बार। जो तुध भावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। जितने जीव जातियों या रंग के नाम हैं सभी उसी की कलम से लिखे गए हैं। कोई कोई ही इस लेखा को लिखना जानता है। यदि लिख जाए तो वह कितना बड़ा होगा। देखो, इस धरती को ही, इसी एक धरती को हम कई भागों में बांट लिए हैं। कई भागों में बांटे हैं तो कितने देश हो गए हैं ना। सभी देश जो है अपनी अपनी सुरक्षा के लिए फौज खड़ा कर रहे हैं। हमारे ऋषि कहेंगे कि पूरी पृथ्वी ही हमारा घर है। किसी पक्षी को देखता है कि यहां से उड़कर पाकिस्तान या अमेरिका जाता है तो पासपोर्ट लेता है। पक्षी के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, समुद्री जीव के लिए नहीं है, चिट्टी के लिए नहीं है, जंगली जीव के लिए नहीं है, केवल आदमी के लिए है। क्या तुम आदमी इतना आजकल निरीह हो गया, कमजोर हो गया है ना। इसलिए गुरु नानक देव की देखो यह है, जितनी जातियां हैं, रंग हैं, इस पृथ्वी को अनेक भागों में तोड़ दिया है। और सब अपनी प्रतिरक्षा में इस मंच पर जो आते हैं सम्मेलन में, सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और सब राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे को कहते हैं कि मार देंगे गोली इसको। यह कितना यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, बार बार होता है। यह किसी काम का है। नानक देव उसको पहले समझ गए थे। उस परमात्मा को देख कर कह रहे हैं, खुले नैन हंस हंस पहचानो। जब ठीक ठीक उस परमात्मा को जान जाएगा तो ठीक ठीक बनेगा। अगर उनके हाथ से जो होगा वो अच्छा होगा, जो करेगा वह निर्माण अच्छा होगा। उसकी शक्ति कितनी है, उसका रूप कितना सुंदर है, उसके कितने दान हैं, वह कौन जान सकता है, कौन अनुमान लगा सकता है। उसके एक शब्द का कितना प्रचार हुआ, सृष्टि के लाखों नदियां नद उसी का है। संसारी लोग, हम सब लोग अपने ही वर्णन कर दे हैं। एक तो नलका लगा देगा, नलका हैंडपंप, खूब कहेगा हमने आश्रम में लगा दिया, वो लगा दिया, कहेगा ना। वो परमात्मा इतनी नदियां तुमको बहा दिया है, कभी उसको धन्यवाद दिया? पानी तो नदियां से वही बहा रहा है, और तुम उसमें से निकाल लिया तो बहुत बड़का बन गया। उसको धन्यवाद नहीं दे रहा है। नानक देव कहते हैं कि संसारिक लोग तुम जो है, एक तुम्हारी चींटी की औकात नहीं है, लेकिन तुम अपनी ही औकात का वर्णन कर रहा है। उस परम पुरुष, परम पिता, परमात्मा, निर्गुण निराकार के औकात का वर्णन नहीं कर रहा है। कितने सूर्य तारे दे दिए तुम्हारे सुख सुविधा के लिए। 24 घंटा पवन हाँक रहा है। दिन में लाइट जलाता है, उसका देना पड़ता है। वह कितना दिन भर चंद्रमा सूर्य से प्रकाशित करते रहता है, उसके बारे में उसके कुछ जरा भी नहीं सोचता है। कुछ तो जरा सोचो, कुछ तो उसकी शक्ति का वर्णन करो। वह जितना सृष्टि में बनाया जा रहा है, सुंदर बनाया जा रहा है, तुम उसे कुरूप कहने कौन अधिकारी हो? वह जो बनाएगा सुंदर ही बनाएगा ना। नानक देव को सब सुंदर ही दिखाई पड़ रहा है। कबीरदास भी कहते हैं सुंदर रूप हंस हंस निहारो। सुंदर जो उसको देख लेता है उस समय वह सुंदर ही दिखाई पड़ने लगता है। तो तुम कुरूप कैसे कह रहे हो? उसको क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो, काट रहे हो? यह जो शक्ति है शिव, परम सत्य और कल्याणकारी शक्ति है। इस सृष्टि में मात्र एकमात्र वही दानी है और शेष सब भिखारी है। दाता एक, सबे भिखारी। लेकिन ये भिखारी भी अपने को गुणगान करता है कि अपने झोली से 2 पैसा दे दिए फलाना। भिखारी भी अपना गुणगान करने लगता है। इसलिए नानक देव कह रहे हैं कि जरा छोड़ियो। कबीर साहब भी कहते हैं, मांगन से क्या मांगिए जिन बिन मांगे दे। इसे क्यों मांगू मैं जगत के लोगों से, और वह बिन मांगे हमको देता है। जितनी जरूरत है देता है, मैं क्यों मांगू? विद्वान पंडित अपने अपने अनुरूप व्याख्या कर लेता है। सब चीज का अपने अपने अनुरूप तुम्हें व्याख्या कर लेगा। सुने हैं कि मुल्ला नासरुद्दीन एक बार गया था स्टेशन,
गाड़ी पकड़ने। यहाँ गाड़ी खुल रही थी, दौड़ कर चढ़ा। तब तक से गार्ड देखा कि चढ़ रहा है, चलती गाड़ी में उतरा, गाड़ी रोक दिया, मुल्ला को उतारा, चलो चलती गाड़ी में चलना अपराध है, नहीं जानते हो, 6 महीना जेल हो जाएगा। कहा अच्छा हम नहीं जानते थे। गाड़ी जब खुल गई, गार्ड दौड़ कर चढ़ता है ना, गार्ड दौड़ कर चढ़ा, मुल्ला भी दौड़ा, गार्ड का दोनों पैर पकड़ कर खींच दिया बाहर। गार्ड गिरे, हाथ मुंह टूटा, तो दौड़े लोग। कहा कि गार्ड साहब लोग पकड़े, कहा गार्ड साहब अभी हमको आप सिखाए थे कि चलती गाड़ी में चढ़ना अपराध है, तो हम तो उतर गए, लेकिन आप अपराध जो कर रहे थे, मैं अपराध करने नहीं दूंगा आपको, अपराध आपको हम करने कैसे देंगे। अपने अनुसार व्याख्या कर लिया ना। तो इसी तरह से हम लोग भी इस नानक देव की भी पौड़ी का अपने अनुसार से व्याख्या कर लेते हैं, उनके यथार्थता से दूर कर लेते हो। उस परमात्मा के मात्र एक ही शब्द सृष्टि से हुई है और उसी से सारे नद नदियां निकली, एक ओंकार। उसके आदेश से सब इतना निकला है, पर्वत बना, पहाड़ बना, सब शब्द कह रहा है, हम शब्द कह रहे हैं, शब्द को ब्रह्म कहते हैं, विज्ञान इलेक्ट्रिसिटी कहती है, अंत इतना ही। अंतिम में चल रहे हैं, कुदरत को किस प्रकार विचार करें, उस पर बार बार निछावर हो जाऊं तो भी कम है, जो तुझे भावे वही भला है, तू सदा सलामत है निरंकार। अति है यह भक्ति की प्रकाष्ठा है। कभी नहीं कह रहे हैं कि हमको यह कमी है। अब देखो, यह अति प्रकाष्ठा है, यह समर्पण का अति प्रकाष्ठा है, त्याग का अति प्रकाष्ठा है। देखो, ज्ञानी कहेगा कि हम ही ब्रह्म हैं, हम सृष्टि सब हमारे चलते हुई है। ज्ञानी लोग जो हैं अक्सर नाव पर चढ़ करके समुद्र पार करना चाहता है। जोगी लोग जो हैं अपने पर विश्वास करते हैं। जोगी जो है हाथ पर नचाता उतरता है ना, जोगी जो है समुद्र में छलांग लगा जाएगा, कहे कि मैं स्वयं जो है तैर कर चला जाऊंगा। भक्त यह नहीं कहता है, भक्त की वाणी यह है, कहता है कि कुदरती का कौन कौन विचार, हे परमात्मा कौन विचार करो, तुम क्या विचार करें और तुम पर बार बार निछावर हो जाऊं, तुम पर बार बार अपने को उत्सर्ग कर दूं, तो पर भी कम है, तुझे जो भावे वही करो। इसे तुम्हारी दिमाग से हमारी दिमाग तेज नहीं है, तुम्हें जो भावे वही करो, और तुम सदा सलामत रहो, हे निरंकार तुम सदा सलामत रहो। अपनी वाणी नहीं। भक्त क्या करता है, समुद्र के नजदीक जाता है, कहता है कि हे परमात्मा मुझ में जितनी सामर्थ्य थी मैं आ गया, अब तुम आगे तुम जानो। ज्ञानी नौका पर पार करेगा, जोगी तैर कर पार करना चाहेगा। यह भक्ति जहां समर्पण आ गई, वो कहता है कि जितना हमको, हे निरंकार जितनी मुझ में सामर्थ्य आ गई, तू सदा सलामत रहो, जो तुमको इच्छा हो वही करो, मैं तो आ गया यहां तक। तब उस निरंकार को किसी न किसी रूप में साकार रूप प्रकट करना पड़ता है और उसको अपने गोद में उठा करके समुद्र के उस पार कर देना पड़ता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में श्री गुरु नानक देव जी की अमृत वाणी जपजी साहिब की 17वीं पौड़ी। असंख जप, असंख पाव, असंख पूजा, असंख तपताव, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती, असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षसार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कंवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। 17 पौड़ी में गुरु नानक देव कह रहे हैं कि असंख्य जप है, असंख्य भाव भक्तियां हैं, असंख्य पूजा और अर्चनाएं हैं, असंख्य तप विधि विधान है, असंख्य ग्रंथ है, असंख्य गुण हैं। देखो, यह जो है पूर्णतः परमात्मा पर सरेंडर करने की विधि है। एक बार सुने हैं तुलसीदास जी के झोपड़ी में रहते थे, कुछ सामान था, रात में सो जाते थे, कुछ चोर आए, चोर साधु लोग के यहाँ ज़्यादा आते हैं। चोर आए कि झोपड़ी में से बाबा कुछ सामान उठा ले जाएंगे तुलसी घाट से। बाहर देख रहे हैं कि
राम और लक्ष्मण घोड़े पर सवार होकर धनुष बाण लेकर पहरा दे रहे हैं, और चोर जब उधर आए तो उनको ललकारे, भाग गया। सुबह आकर के तुलसीदास के पैर पर गिर पड़ा, कहा कि महाराज हम लोग चोर हैं, हमको क्षमा कर दीजिए। कहा क्या बात है? कि रात में हम लोग चोरी करने आए थे। तो कहा क्यों नहीं किया? कहा कि हम करने तो आए ही थे महाराज जी, लेकिन देखे कि राम और लक्ष्मण घोड़े पर चढ़ करके आपकी झोपड़ी के चारों ओर दौड़ रहे हैं और हम लोगों को भी ललकारे धनुष बाण लेकर, हम लोग भाग गए, इसलिए हम लोग की जान रक्षा कीजिए। तुलसीदास इस बात को सुने तो बड़ा उन्हें दुख लगा, धक्का लगा। बड़े हम अधम हैं, पतित हैं, नीच हैं, कि हमारे चलते हमारे प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है ना। देखो इसमें कह रहे हैं भक्ति। और तुरंत जो है तुलसीदास जी सारे सामान को निकाल करके घाट पर गरीबों को, अनाथ को सब बांट दिए। कहे कि न कोई सामान रहेगा, न हमारे प्रभु को रखवाली करनी पड़ेगी। हम लोग देखो क्या करते हैं, छोटे छोटे काम में भी गुरु जी को, प्रभु को चिल्लाते हैं राख समझाने पर, गुरु जी यह काम नहीं हो रहा, ही हो जाए, यह हो जाए, वह हो जाए। अपने टॉयलेट बाथरूम साफ करने से लेकर के नौकरी चाकरी तक सब काम में बुलाते हैं। फिर नहीं होगा तो कहे गुरु जी हमारी मदद नहीं कर रहे। ये भक्ति हुई? इसलिए हम लोग इसको सुनते भी हैं, समझते भी हैं, फिर बात वही चली आती है। भक्त जो है समर्पण में जीता है, टोटल सरेंडर अगेंस्ट द ऑलमाइटी गॉड, पूर्ण समर्पण। अपना थोड़ा भी यदि अहम है, ईगो फीलिंग है, तो भक्ति से कोई संबंध नहीं है। यहां पर नानक देव कहते हैं भक्त है, उसके साथ कुछ घटित हुआ, वह उस पर ध्यान दे। कहीं प्रभु को हमारे चलते कोई घटना में कहीं कुछ कष्ट तो नहीं हो रहा है। इसलिए भक्त जो है निहंग हो जाता है कि हमारे जरा भी उनको हमारी चिंता ना करनी पड़े। इस तरह सोचो, एक छोटे लड़के को बाप बड़ी चिंता करता है, लेकिन बड़ा हो जाता है, इसके बाद भी वह कहे कि नहीं हमारी बाप चिंता करिए, हमारे पीछे पीछे दौड़िए, तब क्या हाल होगा बाप की। वही स्थिति है। और हम लोग भगवान को हरदम किसी न किसी कसौटी पर हरदम कसते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी हम बहुत बाबा के यहाँ गए, फलाना के गए, फलाना के यहाँ गए, नाम गिनाते हैं, वहां हमको धोखा मिला। देखो यह बात है, जब सुन रहा है कि असंख्य हैं, जाप की विधि असंख्य है, भक्ति की विधि असंख्य है, तो धूर्त भी तो असंख्य होंगे, गुरु भी तो असंख्य होंगे। यदि मान लो कि तुम 9,999 गुरु के यहाँ चला गया, धोखा हुआ, अब 1000वां के यहाँ तो नहीं जाएगा ना। हो सकता है कि अंतिम 1000वां गुरु ही तुमको ठीक मिल जाए। लेकिन हम लोग एक दूसरे के ठोकर लगता है तो चुप बैठ जाते हैं। भोजन भी करते हैं, नहीं पचता है, भोजन तक करना छोड़ते नहीं है, लेकिन सत्य के खोज, भक्ति के खोज में हम छूट जाते हैं, बैठ जाते हैं, नहीं हमारे से सब धोखा है, झूठा है। इसके यहाँ गए, उसके यहाँ गिनाने लगते हैं। इसमें कहते हैं कि नहीं, तुम छोड़ो मत, अपनी यात्रा जारी रखो, और तुम सत्य की यात्रा जारी रखा है तो आज न तुमको मिल ही जाएगा। देखो भक्त प्रहलाद का नाम सुना होगा। प्रहलाद का जन्म हिरण्यकशिपु के घर हुआ था, भगवान नारायण के विरोध में रहता था। लेकिन जन्म हुआ जब उसकी इच्छा हुई कि हम परमात्मा का भजन करें, तो उसके घर ही आकर के नारद जी पहुंच गए, उसे घर ही दीक्षक दे दिए, नारायण करो, नारायण, ओम नारायणाय नमः का जाप करो। तुम्हारी जब प्रबल इच्छा उत्पन्न होगी तो तुम्हारे सामने वह परमात्मा किसी न किसी रूप में भेज देगा।
गोविंद कृपा कियो गुरु दया मिला। गोविंद कृपा करता है। कहते हैं रामकृष्ण से को बड़ा ओपित है गुरु किन, 3 लोक के वे धने गुरु आगे आधीन। रामकृष्ण का फोटो देखा है ना, गुरु जी ऊपर बैठे हैं, रामकृष्ण भी नीचे बैठे हैं हाथ जोड़कर, कि देखा है कि वे लोग ऊपर बैठे हैं, गुरु जी नीचे बैठे हैं। वे भी गुरु आगे, कहते रामकृष्ण से को बड़ा, ये 3 लोक के मालिक हैं, लेकिन गुरु आगे आधीन, गुरु के आगे समर्पित है किए। उसी तरह से यह भी कहते हैं नानक देव कि देखो असंख्य योग के, जप के, ध्यान की असंख्य विधियां हैं, गिनती में नहीं है। तुम ठीक ठीक यदि गुरु के यहाँ जाएगा तो कोई एक विधि तुमको बता देगा, तुम किसको जपेगा किसको छोड़ेगा। कुछ लोग होते हैं सुबह से शाम तक जाप करते रहते हैं। एक काशी में हमारे बहुत पुराने रिश्तेदार थे, पहले हम लोग काशी में शुरू आते थे तो उन्हीं के यहाँ ठहरते थे। कहते थे कि हमको बहुत समय लगता है, सुबह 4 बजे उठकर गंगा जी स्नान करने जाते थे। गंगा जी स्नान करके एक दिन हम देखे क्या करते हैं, गंगा जी एक डोलची रखते थे, उस डोलची में पानी गंगा जल ले लिए, थोड़ा चावल ले लिए, थोड़ी सी फूल ले लिए। सुबह से 2 चावल थोड़ा फूल का पत्ती डालते, पत्ती जगह 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 जगह, काशी ढूंढो, प्रयाग ढूंढो, काशी तो गली गली में देवता बैठे हैं ना। सुबह 4 बजे से शाम थी दोपहर 12 बजे तक घूम 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 चारों ओर पूजा करते हैं, सबको करते हैं। 12 बजे आ जाते, 12 बजे से पाठ शुरू करते हैं, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शंकर जी चालीसा, रामायण, गीता, क्या क्या करते करते 4 बज जाता बेचारे। भक्त है ना, असंख्य है। देखो अब 4 बजे जब उठते, उनकी इस पूजा के चलते उनकी पत्नी उतनी छोड़कर भाग गई थी। सब परिवार का बाप रे इतना पूजा, कभी कभी बहुत पूजा, असंख्य पूजा भी नरक घर बना देता है, नरक बन गया। अगर हम लोग देखे, हम बचपन से कि बड़ी पुजारी हैं भाई, पूजा किसी काम का है, तो हम लोग ऐसे ही कहते हैं कि असंख्य है, इसी में हम लोग पड़ जाते हैं और वह जन्मों जन्म चला जाता है।